ग्रहों का एक प्रिंसिपल है, एक नियम है, ठीक है। आपके प्रिंसिपल के अनुसार नहीं चलते, ठीक है। हाँ, अभी मैं अगर किसी को बोलता हूँ पकड़ लो, एक मकर राशि का 6 में अगस्त के आसपास मंगल घुसेगा 6th हाउस में, तो मंगल और सूर्य क्रॉस करके चला गया, तो सूर्य तो नवग्रहों का राजा है और अष्टमाधिपति भी है मकर राशि के लिए। तो 8th हाउस लॉर्ड इन 6th हाउस, एक विपरीत राजयोग है, बहुत बढ़िया। अभी मकर राशि का जो भी शत्रु हैं उनको मरण तुल्य पीड़ा मिलेगा या मरेंगे। अब वो मरेंगे कि नहीं मरेंगे तुमको थोड़ी ना लिस्ट देंगे कि हम लोग मर रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे देखा जाता है। अरे महाराज, वो रील बना के बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी डेथ केस है, आज एक तो ऐसा ही डेथ केस में गया था, तो मेरे को फील हुआ कि यार इसका बेटा का मीन राशि होना चाहिए, ठीक है। अब वो मरखी घर में जाके तो नहीं पूछ सकता कि तेरा मीन राशि है क्या, तो पड़ोस और बाकी आसपास से पूछने लगा, थोड़ा सा बताओ यार इसका मीन राशि। बोला हाँ मीन राशि, इसका बाप मर गया। तो क्या विश्व ब्रह्मांड के सभी मीन राशि के बाप मर जाएंगे? नहीं समझा? हाँ, लेकिन मरण तुल्य पीड़ा तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, ऐसे ही एक केस देखा था कि मीन राशि का बाप मर गया बोला, लेकिन बाद में जब उसका कुंडली चेक किया तो वो उसका बाप वो नहीं है, मतलब एज पर ऑफिशियली कागज पत्र में उसका बाप है, लेकिन बेटा जारद संतान है। तो बेटा का कुंडली देखने से पता चला कि उसका माँ किसी और से इस बच्चा को जन्म दी है, तो उसका बाप तो मरा नहीं। लेकिन जब उसमें मैं और थोड़ा रिसर्च किया तो जो ओरिजिनल बाप है वो मर गया। इसी बीच का घटना है, ज़्यादा दिन का नहीं। हम लोग ऐसे ही रिसर्च करते रहते हैं, कोई चीज़ हमारा मिलता नहीं है तो हम लोग ढूंढते रहते हैं कि भाई क्या हुआ ये केस। हर एक एग्जाम्पल आप लोगे तो समझ में आएगा। जब गोचर में और आपकी कुंडली के 6ठा स्थान में पाप ग्रह और क्रूर ग्रह रहते हैं या कोई कंजक्शन बनता है, तो हर एक का अगर शत्रुहंतक योग में कोई कुंडली है और गोचर में भी वही ग्रह आ जाए या वहाँ पर कोई सीवियर बैड कंजक्शन बन जाए, तो 100% शत्रु मरते हैं, ठीक है। और वही शत्रु बनने के लिए आते हैं जिनको मरना है। इसका मतलब नहीं कि विश्व ब्रह्मांड में जितने शत्रु हैं मर जाएंगे, एक नहीं, ये तो आप सोचते हो ना आप। अरे जब तक वो ओरिजिनल तुम्हारा शत्रु नहीं है उसको कैसे मारेगा? वो तो तुम समझ रहे हो ना कि शत्रु है बोल के, वो तो ग्रह नहीं समझ रहे ना अभी तक। अरे उसका बात छोड़ो, ग्रहों को समझना। तुम्हारे कुंडली के ग्रह आकाश के ग्रह के साथ मैच होगा कि एक्चुअली वो तुम्हारे साथ शत्रुता किया है, तभी तो जाके मारेंगे। या तुम सोच दोगे कि मेरा शत्रु है इसलिए मार दो। तो तुम्हें टर्चर किया, तुम्हारा सारा हद पार कर दिए, लेकिन ग्रहों को तो अभी तक नहीं समझ में आया ना। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, और क्या। और यही बात तो कह रहा हूँ कि देखो हर एक ग्रहों का अलग अलग चाल रहता है। जैसे मैं अभी बोला मकर राशि के लिए सूर्य, हाँ तो वही तो कह रहा हूँ अभी। अरे जब कालसर्प रहता है, गुरचांडाल रहता है, 7.5 हो, उस टाइम में आपसे ज़्यादा उम्र के लड़की आ सकती हैं, ये बोला था, ठीक है। अभी थोड़ा सा घटेगा मकर राशि का, क्योंकि कर्म क्षेत्र में बिजनेस का अलग है, बिजनेस का लेवल अलग है। कर्म क्षेत्र में कर्माधिपति शुक्र नीच गोचर करेगा, केतु के साथ चलेगा ये महीना में। तो ऐसे में क्या होगा, कुछ बिजनेस डाउन होंगे, कुछ कम हो जाएगा, और कुछ नीच हरकत कर सकते हो, पाप ताप करा सकते हो जब कर्माधिपति नीच होगा। प्लस कर्म के घर से द्वादश में आएगा, तो आपका कर्म आपके कर्म का नुकसान का कारण बनेगा। आपका कर्म के नुकसान, आपका नुकसान बात नहीं कर रहा हूँ। आपका नुकसान तभी होता है जब आपके लग्न राशि के द्वादश में आए। वो अपने घर से द्वादश में जा रहा है, दशमाधिपति इन 9th हाउस, दशमाधिपति इन 8th हाउस विद द केतु। देन क्या करेगा, खुद अपना कर्म को बाधा देगा, क्योंकि 8th हाउस में चला, आपको बाधा देगा। लेकिन अपने से लाभ स्थान में गया है तो अपना लाभ कराएगा, द्वादश में जब आ जाएगा तो लॉस करवाएगा। तो यहाँ सांप सीढ़ी का खेल शुरू होगा, अभी ज़्यादा नहीं, 2-3 महीना के लिए।
उसमें जो लोग समझ नहीं पाएंगे वो लोग लॉस में रहेंगे, जो समझ पाएंगे जीतेंगे। यही तो खेल है ग्रहों का, ठीक है ना। हाँ, ये डिपेंड अपन तुम्हारा कर्म, तुम कर्म में धोखा दे दियो तुमको धोखा मिलेगा। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है मकर राशि के लिए, कोई डाउट नहीं है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम बोलने ही नहीं दे रहे हो, तो मैं क्या करूँ बताओ। हाँ देखो ऐसा है ना, मैं यही बात बता रहा था। आप इतना सारा बात बोलने के बाद भी मेरा बात आप नहीं सुन रहे हो। देखो, जब भी छठा स्थान में पाप ग्रह क्रूर ग्रह जाते हैं, अलग अलग प्रकार का गेम खेलते हैं, अलग अलग राशि लग्न वालों के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्लॉज पॉइंट समझो। क्या बोला, पकड़ लो मकर राशि के छठा स्थान में सूर्य गया तो अष्टमाधिपति बन के गया, तो विपरीत राजयोग जैसे फल देता है। गोचर में राजयोग नहीं देखा जाता है। अच्छा, अब उसमें तुम क्या बोलोगे, सूर्य अपना काम धंधा खत्म करके कर्क राशि में चला गया, ओके। अब कौन आएगा, मंगल आएगा। मंगल का तासीर अलग है। मंगल जब आएगा, आने से पहले धूड़ धाड़ पीटता है। मंगल कुछ देखता नहीं है, शत्रुओं को पहले से ही कुटाई पिटाई छटाई करेगा। समझ में आ रहा है, तो उसका रिजल्ट अलग रहता है। अच्छा, शनि जब आता है, एग्जाम्पल ले लो, अभी हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर, क्या नाम है इनका, धर्मेंद्र प्रधान, हाँ रिजाइन दे दिया, ठीक है कोई बात नहीं, देखना आगे गेम, मेरा बात। हाँ बताओ, तो याद होगा कि नहीं मैं नहीं बताया, मेरे को याद है, लेकिन तुमको मैं बोला था सावधान रहना, ये सब नौटंकी में नहीं पड़ना, जेल चले जाओगे। याद है, बोला था। देखो तुम तो मकर राशि के हो, ठीक है, तुम्हारा छठा में मंगल आएगा। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा था, धर्मेंद्र प्रधान का अभी गोचर में छठा स्थान में शनि है, ठीक है। तो छठा स्थान में शनि का गेम अलग रहता है। पहले शनि क्या करता है, शत्रुओं को बाहर निकालता है, विजुअलाइज करता है, अच्छा से रीड करता है, डाटाबेस बनाता है, और टेक्निकली समूल नाश करके खत्म करके मार देता है। क्योंकि 30 साल में एक बार आएगा, ठीक है ना। जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं ना कि हम लोग धर्मेंद्र प्रधान को नीचे कर दिए, तो वो जो लोग ओरिजिनली उसको शत्रु मानसिकता में रखे हैं, अभी ये शनि फर्स्ट फेज में क्या किया, इनको निकाल दिया बाहर, सबको फ्रंट पेज में ले आया, इसको लग के डिमोशन कर दिए। उसके बाद जब शनि बकरी होके रिवर्स मारेगा, तो देखना बहुत सारों का डेथ केस बाहर आएगा। धर्मेंद्र प्रधान को किसी को मारने के लिए जरूरत नहीं है, वो तो मंत्री है, जिसका जितना राज्य जितना ज़्यादा छठा स्थान मजबूत, वही तो राजनीति करता है। तो वो तुम लोग जितने सारे, मतलब बुद्धि नहीं है तुम लोगों का, 56 इंच है, वो अंदर अंदर बड़ा खेल कर रहा है, वो बात पता नहीं चले बोल के बाहर में इतना बड़ा टेंशन क्रिएट कर दिया। तो तुम लोग सभी का यूट्यूब में, इंस्टा में फोकस कहाँ था कि धर्मेंद्र प्रधान का डिमोशन होगा कि नहीं होगा, हटेगा कि नहीं हटेगा। पूरा ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड तब तक अंदर दूसरा गेम खेल रहा है, उसके लिए यहाँ ब्लास्ट मारा है। लेकिन तुमको समझ में नहीं आएगा कि वो मोदी जी घुटने में आ गए और वो उसका ये हो गया वो हो गया, उसमें तुम लोग खुश होकर गाना बजाना करो। बाद में आएगा रिपोर्ट, बाद में रिपोर्ट आएगा कि कोई और गेम बोल के बना था, ठीक है ना। पॉलिटिक्स होता है, शतरंज का खेल, इधर चेक दोगे तो उधर चेक दे दिया है। खाली पीली वो लोग नेता होके नहीं बैठे हैं। हर एक आदमी नेता नहीं बन सकता, उसका दिमाग उतना होना चाहिए, तभी जाके नेता बनेगा। ग्रहों का खेल है। तुम लोग आदमी का गेम देखते हो, फिर सोशल मीडिया देखते हो, हम लोग ग्रह देखते हैं कि गेम कहाँ बज रहा है, ठीक है ना। बाद में खुल के आएगा कि देखो ये गेम इसका यही लोग क्रिएट किया था, कारण यही था कि उधर एक अलग अंदर वाला गेम चलेगा। वही से सब नौटंकी और ड्रामा चल रहा है, तुमको कहाँ से समझ में आएगा पॉलिटिक्स। नंबर भी आएगा और तुम वहाँ पर अगर थे या आसपास भी कहीं भटक रहे थे, वीडियो फोटो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन से लेके सब कुछ, ठीक है ना। वो छोड़ने वाले नहीं है, वो बाहर बोलेंगे हम लोग माफ़ कर देंगे, 56 साइन मार के दे दिए हैं, चिंता मत करो, सब ठीक ठाक हो जाएगा। जब सारा मैटर ठंडा पड़ जाएगा, ये तो गेम था ना निकालने के लिए कि भाई ओरिजिनली 56 इंच का दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। अभी तो ये सब ये जितने अंदर के सांप थे ना, ये सब बाहर फपोले बाहर निकले हैं। ये तो जामन डाला गया था, मछली पकड़ने से पहले जामन डालते हैं।
कि निकले तो सही, क्योंकि आगे जो बड़ा बड़ा प्रोग्राम होगा शत्रुओं को तो पहचानो, अंदर कौन है, बाहर कौन है, छुपा हुआ कौन है, कौन पीछे से गेम खेल रहा है, कौन आगे से खेल, सब इंटेलिजेंस ही इनके पास। वहाँ कितने सारे इंटेलिजेंस CIA वाला घूम रहे होंगे, खुफिया एजेंसी, तुमको थोड़ी पता। तुम्हारे बच्चे ही उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं बाबू, तुम्हारे बच्चों में से वहाँ पर CID लोग बड़े पड़े, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इतना सारा स्पा लोग है ना। हाँ, सब खबर है, सब खबर है। खूब बचाएंगे कोई नहीं, राजनीति में किसी का बाप कोई नहीं होता है, वो मुंह में खाली बोलने वाला बाप और गुरु, समझ में आ रहा है। जरूरत पड़ेगा ना तो वहीं पर बलि दे देते हैं, अंदर ही अंदर पता नहीं चलेगा। ठीक है, राजनीति से थोड़ा दूर रहा करो, ज़्यादा चालाकी मत करो वहाँ। हाँ, अरे बेटा, सबको लगता है कि हम चालाक हैं, हम डिफेंस जोन में हैं, हम छुपे हुए हैं, मुंह में मास्क लगाए हैं, हम सामने नहीं गए हैं, लेकिन तुम्हारे से ज़्यादा उनके पास सब सॉफ्टवेयर रेडी है, समझ में आ रहा है। हाँ, ये गेम प्लान था कि निकाले, देखें तो भाई कौन कौन है, क्या कर रहे हैं, क्या उखाड़ रहे हैं, कहाँ से क्या सोर्स लगा है। अभी देखेंगे तो आगे चल के गेम खेलेंगे ना। अभी तो हम बोलते हैं ना, चाय का जला फूक के छाछ पीता है, तो फूक के वो 56 इंच चाय पिएगा रे बाबू छाछ पिएगा। हाँ, लड़की उड़की से तुमको 10 बार बोला हूँ, दूर रहो, उनके बारे में मत ध्यान दो। कोई भी लड़की तुम्हारे पीछे प्लांट करेंगे और लड़की के बारे में फंसाएंगे और कूट काट देंगे। अबे बेटा सुन, तेरे को बता रहा हूँ, नारी माया नारायण को अगोचर, नारी का माया नारायण को अगोचर। तुम किस खेत का ढेल, तुम क्या फेमिनाइन एनर्जी को समझ गया। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर फेल है यार। नार्सिसिस्ट हो, इनोसेंट फेस हो, वो तो अपने जगह में रखो। प्रॉब्लम तो ये देखना पड़ता है कि तुम्हारे कुंडली में शुक्र कैसा है और तुम्हारा वर्तमान क्या चल रहा है। बार बार बोल रहा हूँ ना, फोकस योर सेल्फ। तुम मेरे को बताओ कितना आसन प्राणायाम किए हो। नहीं, तुमको उधर फोकस ही नहीं करना है, यू फोकस ऑन योर सेल्फ, एक ही बात है। मेरे को बताओ, सुबह 2 घंटा आसन प्राणायाम, वॉकिंग, रनिंग, एक्सरसाइज, व्यायाम करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हो ना, तो फिर तो वही बात हो गया ना। कल का वीडियो नहीं देखा मकर राशि के लिए मकरासन? अभी पराक्रम में शनि है, तो अभी पराक्रम नहीं करोगे, अभी मकरासन नहीं करोगे, आसन प्राणायाम, वॉकिंग, रनिंग, व्यायाम नहीं करोगे, तो पराक्रम कहाँ से बढ़ेगा? फिर शनि कहाँ से तुमको फल दे देगा? तो 7-5 साल से तो यही बक के आ रहा हूँ कि भाई अपने ऊपर फोकस करो, अपने पराक्रम को बढ़ाओ, ताकत को बढ़ाओ, शक्ति को बढ़ाओ, अपने काम के ऊपर फोकस रखो। तुम तो अभी भी लड़की के पीछे फोकस देके बैठे हो, तो क्या उखाड़ लोगे फिर? नहीं, तुम शत्रु में देख रहे हो, अगर उसका शत्रु हम तक योग होगा और तुम उसके साथ लगोगे तो तुम्हारा तो टाइफाइड होगा, बुखार होगा, डेंगू होगा, तुम्हारा बाप का पैर टूटेगा। तुमको तो पहले ग्रह बाधा देंगे कि मत लग इसके साथ। बात समझ में आ रहा है? तुम खाली एक साइड क्यों देख रहे हो, दूसरा साइड क्यों नहीं देख रहे हो? उसका कुंडली तो तुम नहीं देखे हो ना। अगर तुम्हारा कुंडली से उसका कुंडली मजबूत है तो वो ज़्यादा तुम्हारे ऊपर हावी होगा या तुम उसके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाओगे। हम लोग तो इसलिए बोलते हैं किसी का अगर 6ठा स्थान में मंगल है, शनि है, राहु है, मत लगो उनके साथ। ऐसे तो मकर राशि वालों का शादी फटा हुआ रहता है, ऊपर में लव मैरिज करोगे तो और ज़्यादा कष्ट पाओगे।